की तरफ, यानी मम्मी शायद ये समझ रही होंगी कि हमारा बच्चा दरिया के करीब तो नहीं चला गया, जाके देखे तो सही। तो वो दौड़ी चली जा रही थी दरिया के पास, शाउटिंग, और उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर ले रही थी। डैड वॉज रनिंग आफ्टर हर, और डैड मम्मा के पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे थे। ये नजारा भी बिलाल साहब ने उस दरख्त की शाख पे बैठकर देखा। What was going on? फिर उसके दिमाग में आया, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, अम्मी पापा वहां क्यों दौड़े चले जा रहे हैं। सडनली बिलाल अंडरस्टूड, फिर बिलाल की समझ में आया कि कहीं वो उसे ही तो ढूंढते हुए नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत देर हो गई उसे घर से गायब हुए, इसका एहसास उसे नजारों को देखने में हुआ ही नहीं। ही स्क्रैम्बल्ड, वो जल्दी से घसीटता उलटता पुलटता डाउन द ट्री, दरख्त से नीचे उतरा, यानी अपने पेट के बल शाख से लटका और नीचे उतर गया। As fast as he could, जितनी तेजी से हो सकता था वो दरख्त से नीचे उतरा। Grazing his knees, अब उसके घुटने पे रगड़ लगी। And ripping his t-shirt, और कई जगह से उसकी टी शर्ट भी उतरने के दौरान फटी। Then he raced across the field, फिर वो उस गार्डन के मैदान से दौड़ता हुआ द रिवर, दरिया के पास पहुंचा। Mom, Dad, he yelled, Mom, Dad, Mom, Dad, चिल्लाता हुआ वो उनके पीछे पीछे भागा जा रहा है। सबसे आगे मॉम है, उसके पीछे डैड है, और उनके पीछे बिलाल साहब। He yelled, even though he knew he couldn't hear, they couldn't hear. वो चिल्लाता रहा, अगरचा वो जानता था कि उसकी आवाज उन दोनों तक नहीं पहुंच रही है। He yelled, वो चिल्लाता रहा, even though, अगरचा he knew, वो ये जानता था, they couldn't hear him, वो उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। Above the roar of the river, क्योंकि दरिया अपनी आवाजें सुना रहा था। बिलाल was almost upon them, बिलाल तकरीबन उनके पास ही पहुंच गया। Before they turned and saw him, इससे पहले कि वो मुड़ते और उसे देख पाते, बिलाल उनके पास पहुंच गया। Mom was sobbing, मॉम बेचारी रोने लगी। As she threw her arms round him, जैसे ही उन्होंने अपने बेटे बिलाल को देखा और उसको जिंदा पाकर वो रो पड़ी, और उन्होंने अपने हाथ उसे अपने सीने से लगाने के लिए फैला दिया और अपने सीने से उसे लगा लिया, बिकॉज वो समझे कि उनका बेटा शायद दरिया में बह गया, दरिया उन्हें घसीट के ले गया। We thought, अब क्या कह रहे हैं उसके पेरेंट्स, We thought you'd gone down the river alone, हम समझे तुम अकेले दरिया के किनारे तक पहुंच गए। She wailed, वो कहने लगी रोते रोते, यानी मम्मी कहने लगी, हमें लगा कि तुम दरिया के किनारे तक पहुंच गए। We thought we'd lost you, और हमें लगने लगा कि हम तुम्हें खो चुके हैं। इसीलिए जब वो दिखा, बेटा जिंदा दिखा, अलाइव दिखा, तो उसे फौरन गले से लगा लिया। So this is the story. The story is ended. अब इस स्टोरी में ट्रांसलेशन के दौरान अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आती कोई भी बात, यू कैन विजिट विद योर पेरेंट्स टू योर स्कूल, और आप मुझसे आके मुलाकात कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैवंट अंडरस्टूड। ओके बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो आपको असाइनमेंट की सूरत में स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा। कब और कैसे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप्स और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू दी जाती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम। और नंबर 3 पे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो नरेटर के बारे में है, जो हमें ये पोयम
बता रहा है बर्ड के बारे में, हमें उसके फीचर्स बता रहा है, उसकी क्वालिटीज बता रहा है। उस नरेटर के बारे में ये थर्ड पॉइंट है, द नरेटर इज एक्साइटेड अबाउट द बर्ड। नरेटर जो है वो इस बर्ड के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और वो एक्साइटमेंट में क्या बातें कर रहा है, उन्हीं बातों के ऊपर ये पोयम है। हम पढ़ते हैं इस पोयम को एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोकस कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, जिस जिस वर्ड को मैं पढ़ूंगा उस वर्ड को आप उंगली रखकर मेरे साथ साथ लेके चलते जाइएगा और मैं उसे ट्रांसलेट भी करूंगा। ठीक है बच्चों, शैल वी स्टार्ट? ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। माई फ्रेंड हैज अ येलो बर्ड। मेरे फ्रेंड के पास एक येलो बर्ड है। मेरे फ्रेंड के पास एक येलो बर्ड है। दैट गोज विद हिम फॉर अ वॉक। जो उसके साथ टहलने के लिए जाता है। ये पहली क्वालिटी हमने लिखी थी बोर्ड पर, द बर्ड कैन गो फॉर अ वॉक। तो हमें क्या बता रहा है नरेटर? द बर्ड, माई फ्रेंड हैज अ येलो बर्ड। मेरे फ्रेंड के पास एक येलो बर्ड है। दैट गोज विद हिम फॉर अ वॉक। जो मेरे फ्रेंड के साथ वॉक पर जाता है। बट लेकिन इवन मोर देन दैट, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि इट ऑल्सो नोज हाउ टू टॉक। ये परिंदा अच्छी तरह से जानता है बोलना। बट इवन मोर देन दैट, दोबारा से पढ़ रहा हूं यही लाइन, बट इवन मोर देन दैट, इससे भी बढ़कर ये कि इट ऑल्सो नोज, ये परिंदा जानता है हाउ टू टॉक, बात करना, ये बोलना भी जानता है। एज यू नो वी रोट द सेकेंड क्वालिटी ऑन द बोर्ड, द बर्ड कैन टॉक। ये परिंदा बातें भी कर सकता है। राइट, उसके बाद आप देखिएगा अगली लाइन, लाइन नंबर 3 पढ़ रहा हूं। येलो बर्ड। अब नरेटर ऑफ द स्टोरी मुखातिब है बर्ड से, बल्कि बर्ड के बारे में एक और बात कर रहा है, फिर वो बर्ड से मुखातिब होगा। येलो बर्ड फ्लाई अप इन बनाना ट्री। बनाना केले को कहते हैं और ट्री दरख्त को कहते हैं। ट्री दरख्त, पेड़, बनाना केले को कहते हैं, जिसको बहुत मजे से आप खाते हैं ना, दैट टेस्ट्स वेरी गुड। येलो बर्ड फ्लाई अप इन बनाना ट्री। ये येलो बर्ड उड़ता हुआ बनाना के ट्री पे चला जाता है। ये बर्ड उड़ता हुआ कहां चला जाता है? बनाना के ट्री पे चला जाता है। बनाना के दरख्त पे, केले के दरख्त पर चला जाता है। जैसा कि आप येलो बर्ड देख सकते हैं, देयर इज अ बॉय, पेज नंबर 6 पे एक लड़का खड़ा हुआ है रेड टी शर्ट के अंदर। रेड टी शर्ट के अंदर जो लड़का खड़ा हुआ है उसके बिल्कुल बिहाइंड एक बनाना का ट्री है। उस बनाना के ट्री में, बनाना के पास बहुत सारे बनानाज हैं, उनके पास एक येलो बर्ड बैठा हुआ है। देखा बच्चों आपको? यस, इसी येलो बर्ड की बात हो रही है। ओके, येलो बर्ड। अब अगली लाइन में पढ़ रहा हूं बच्चों, फोकस, लाइन नंबर 4। येलो बर्ड कम बैक एंड आंसर मी। येलो बर्ड, ए येलो परिंदे, ए येलो बर्ड, अब उससे मुखातिब हो गया। नरेटर ऑफ द पोयम, इस पोयम को नरेट करने वाला मुखातिब है, बात कर रहा है वो येलो बर्ड से और कह रहा है, येलो बर्ड कम बैक, येलो बर्ड वापस आओ, एंड आंसर मी, और मेरे सवालों के जवाब दो। एंड आंसर मी यानी जो कुछ मैं तुमसे पूछूं उसका जवाब दो। I would like to know, line number 5, I'm going to read, I like to know, मैं जानना चाहता हूं, how do flowers grow, कि ये फूल कैसे खिलते हैं, ये फूल किस तरह खिलते हैं, ये फूल किस तरह उगते हैं, मैं जानना चाहता हूं।
नरेटर को लगता है क्योंकि ये बर्ड हर जगह उड़कर पहुंच जाता है, दरख्तों में, दरख्तों की शाखों में और पौधों के पास, फूलों के पास और ऊंची ऊंची जगहों पे भी उड़ के चला जाता है, तो इस बर्ड को बहुत कुछ पता होगा। और क्योंकि बर्ड बोल भी सकता है तो जो कुछ पता होगा वो बता भी तो सकता है। इसीलिए पूछ रहा है नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर ऑफ द पोयम पूछ रहा है बर्ड से, बताओ मुझे कि फूल किस तरह उगते हैं, किस तरह ग्रो करते हैं। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हेन समर कम्स अगेन, के मौसम गर्मा, समर, समर का मतलब होता है गर्मियों का मौसम जो इस वक्त चल रहा है। आई एम सॉरी, इस वक्त जो गर्मियों का मौसम चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, समर। तो पूछ रहा है स्टोरी, पोयम हमें पढ़कर सुनाने वाला पूछ रहा है कि गर्मियों का मौसम दोबारा कब से आएगा, गर्मियों का मौसम दोबारा कब शुरू होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो ए येलो बर्ड। फिर एक और सवाल कर लिया, अगली लाइन पढ़ रहा हूं, हाउ डू रिवर्स फ्लो, ये दरिया कैसे बहते जाते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये दरिया कैसे बहते जाते हैं। What makes breezes blow, ब्रीजेस कहते हैं ठंडी हवाओं को, ऐसी ठंडी हवाएं जिनमें नमी भी मौजूद हो, थोड़ा मॉइस्चर मौजूद हो। अमूमन ये हवाएं बारिश के दिनों में चल रही होती हैं और बड़ी खुशगवार हवाएं होती हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा फ्रेश महसूस करता है इंसान इसमें। तो नरेटर पूछ रहा है व्हाट मेक्स ब्रीजेस ब्लो, कि ये ठंडी हवाएं कैसे चलती हैं, ये ठंडी हवाएं किस तरह चलती हैं, प्लीज आंसर फॉर मी, प्लीज मुझे इन बातों के जवाब तो दो। ये पोएम यहां पर खत्म होती है। इसकी एक्साइटमेंट, जो नरेटर ऑफ द पोएम है, बेचारे की एक्साइटमेंट उसी तरह से रह गई क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बर्ड उसके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। लेट्स सी वो दे पाया नहीं दे पाया, हम एक्सरसाइजेज में इसको देखेंगे और वो एक्सरसाइजेज आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाएंगी। उन एक्सरसाइजेज में इस पोएम से रिलेटेड सारा का सारा वर्क होगा और वो एक्सरसाइजेज आपको असाइनमेंट की सूरत में, एक बंच की सूरत में स्कूल से प्रोवाइड की जाएंगी। कब और किस वक्त की जाएंगी, इसकी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई भी बात समझने में प्रॉब्लम हुई हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल विजिट कर सकते हैं और मुझसे आके मिल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो के तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।